हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। आज हम मैथ से बेसिक क्लास सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ बेसिक्स पढ़ी थी हमने उसमें, जो कि हमने पढ़ा था को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होते हैं। ये चीज़ हमने बेसिक्स क्लास में हमने पढ़ ली थी। क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज सेकंड क्लास है इसकी। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है इसमें। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन है प्रूव दैट करना है हमको रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमको बोलना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करके बताना है कि हमको कैसे करना है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूव करना हमको कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, जिसमें बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है करके। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या करें, let us assume करेंगे कि रूट 5 को थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। थोड़ी देर के लिए माना, हमने कहा कि रूट 5 क्या है, एक थोड़ी देर के लिए हमने एज्यूम करा कि रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में वैल्यूज हम p अपन q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या करेंगे, इसको रूट 5 बराबर क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़े के लिए a अपॉन b ले लेते हैं। हमने क्या लेते हैं, इसको a अपॉन b ले लिया हमने। ठीक है, अब a और b क्या है यहाँ पर हम ले लेंगे कि वेयर a एंड b आर क्या है, कोप्राइम है। क्या है, कोप्राइम मैंने बताया था पिछली बार, b डज नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम मैंने बताया था, कोप्राइम उन्हें कहते हैं जिनका एचसीएफ का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। जिनका जब दो नंबरों का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। वहां पर हम बोले कि ए और बी दोनों क्या है, यहाँ पर कोप्राइम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, रूट 5b इक्वल टू ए। रूट 5b इक्वल टू ए, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई इसको यहाँ कर दिया, रूट 5b इक्वल टू ए हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। जो हमारे पास होगी, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो रूट 5 बराबर कितना आ गया, रूट 5b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट 5b का होल स्क्वायर कितना होगा, रूट 5b का होल स्क्वायर। अगर रूट का करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर रूट 5b। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 5 होगा। b का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा। तो रूट 5 कितना होगा, 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर। और यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर। ठीक हो गया जी, हमने इतना कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर कितना होगा, b स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर अपॉन 5। b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, a स्क्वायर अपॉन 5। हमने कर लिया। अब यहाँ पर कोई a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, यहाँ पर 5 से। तो यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a किससे स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5। अगर कोई भी स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे क्या होगा, डिविजिबल ही होगा। तो वहां पर क्या बोल रहा है, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। किससे, आल्सो डिविजिबल बाय 5 से हो गया। ठीक हो गया, हम इतना हमने काम इसमें कर चुके हैं थोड़ा देर इसमें। तो अब इसके देखा जाए थोड़ा देर क्या मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन लेट कर लेते हैं, अगेन लेट a बराबर, जो यहाँ पर a है हमारे पास, a क्या है, यहाँ पर कुछ इंटीजर होंगे, कुछ चीजें होंगी। a बराबर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 5c मान लिया। c क्या है, c यहाँ पर इंटीजर मान लिया। कोई भी क्या है, c इज इंटीजर, c क्या है, इंटीजर हो गया। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 5c का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 5। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। c का स्क्वायर कितना होता है, c स्क्वायर। तो 25 c स्क्वायर अपॉन 5।
तो यहाँ से 25 से 5 कट जाएगा, 5 बात बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5c² आ गया। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5c² आ गया। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम आगे फिर करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन 5 बराबर कितना आ गया c²। वही चीज यहाँ पर भी हो गई कि बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया c²। तो हमने यहाँ पर जो लिखा था a² डिविजन बाय 5, तो यहाँ पर क्या होगा b² इज डिविजन बाय 5। तो b² इज डिविजन बाय क्या होगा 5। अगर b² इज डिविजन बाय 5 तो b इज आल्सो डिविजन बाय 5। क्या होगा b इज आल्सो डिविजन बाय 5। ठीक है, तो इतना हमने काम कर दिया। पर हमने क्या किया था, हमने थोड़ा देर हमने ये किया था कि इसको a फंक्शन हो गया, हमने क्वेश्चन में थोड़ा देर इसको हम क्या मानते हैं सेकंड लेट कर लेंगे। क्या गलत कर लेंगे, हम इसको सेकंड लेट कर लेंगे। इक्वेशन 1 में हमने देखा कि a का हम कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5 आ गया, और b में यहाँ पर देखा कि इसमें कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे a एंड b, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने जो करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास जो हमने पाया यहाँ पर कितना है a² यहाँ पर कितना है 5 भी आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास b² कितना आ गया 5c² आ गया। तो यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर कितना है 5 हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट a एंड b आर कॉमन, क्या कॉमन फैक्टर कितना आ गया, कॉमन फैक्टर इज 5। क्या है कॉमन फैक्टर 5। बट हमने इससे पहले लेट क्या किया था, हमने यहाँ पर अगर तुम देखें, हमने पहले लेट किया था कि हमने कहा था कि √5 इज रैशनल नंबर है। हमने कहा था कि a और b कोप्राइम है। कोप्राइम उन्हें कहते हैं कि जिनका HCF कॉमन फैक्टर 1 होगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास हम कंसीडर करने पर यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 5 आ गया। तो इसीलिए हमारे जो हमने कंट्राडिक्शन हमने जो ये मान रखा है वो रॉन्ग लेट कर रखा है कि हमने कहा था जो √5 रैशनल नंबर लेट किया वो रॉन्ग लेट किया हुआ है। तो होगा क्या, तो डिस्क हमने जो कंट्राडिक्शन और हमने रॉन्ग अजम्पशन लेट किया। तो हम लास्ट में लाइन लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लाइन दिस कंट्राडिक्शन, दिस हमने क्या कहते दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन our wrong assumption। जो हमने एजम्पशन लेट किया था वो क्या किया था, वो कंट्राडिक्शन में रॉन्ग लेट किया हुआ है। ठीक है, रॉन्ग लेट किया हुआ है। बस लास्ट में हमने लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे आंसर कि √5 इज इरेशनल सुनना, ऐसी बस प्रूफ हो हमारे पास। तो सिंपल से यही है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही चीज़ हमको हमेशा आती है। √5 आ गया एग्जाम में, √3 आएगा, √2 आएगा, √7 आ सकता है, √13 आ सकता है। कोई भी मल्टीपल होते हैं तो मुझे सेम से करना है कि a और b कोप्राइम हो गए, इन्हें कॉमन फैक्टर जो हमारे पास 5 आएगा। तो हमने जो कंट्राडिक्शन माना था, हमारा रॉन्ग एजम्पशन माना था, जो हमने कंट्राडिक्शन किया था वो हमारे पास क्या आएगा, रॉन्ग एजम्पशन किया। हमने पहले क्या माना था, हमने पहले ये लेट किया था कि दोनों कोप्राइम a और b कोप्राइम, हमें यहाँ a और b क्या कॉमन फैक्टर क्या आएगा 5 आ गया। तो वही क्या है कि √5 इसे क्या हो गया इरेशनल नंबर। √5 क्या हो गया इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे है सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हमको प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अभी तो हमने पढ़ा कि √5 इज इरेशनल नंबर। अब ऐसे हम √2 भी करेंगे, √5 भी हो गया, √3 सब ऐसे होते सेम। अब यहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सेम वही क्या करेंगे, लेट एस एज्यूम लेट कर लेंगे। थोड़ा देखिए जो नंबर हो गया हमारा 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। क्या कर लेंगे इसको, या हम थोड़ी देर के लिए क्या रैशनल नंबर। हमने इसको थोड़ी देर के लिए क्या माना 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको आगे से लेट कर दिया कि हमारे पास हमने कहा कि थोड़ी देर कि जिस पहले क्वेश्चन में हमने क्या था कि √5 इज अ रैशनल नंबर लेट किया था, वैसे सेम क्वेश्चन इसमें लेट करेंगे। तो यहाँ का 3 + 2√5 इक्वल टू कितना आ गया a/b। कितना आ गया a/b। a और b क्या है यहाँ पर कोप्राइम है, वही जो सेम करते हुए क्या है यहाँ पर हम लिख भी देंगे वेयर
वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका HCF 1 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी डज नॉट, 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको करेंगे। अब इस 3 को क्या करेंगे, थोड़ा देर उधर ले जाएंगे, फिर नॉन रूट वाला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2√5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, a अपॉन b माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2√5 बराबर कितना आएगा, इसको एच समझेंगे b यहाँ पर से, तो यहाँ पे कितना a माइनस 3b अपॉन b आएगा, a माइनस 3b अपॉन b कितना आएगा, a माइनस 3 अपॉन b, तो a माइनस 3b अपॉन। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 को ये मल्टीप्लाई को, अगर मल्टीप्लाई में 3 से किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर कितना √5 बराबर कितना आएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b। यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम कह देंगे कि a एंड b आर क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स हैं, अगर कोई भी नॉन-इंटीजर होंगे तो a माइनस 3b अपॉन 2b क्या बन जाएगा, अगर इंटीजर क्या है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, अगर a माइनस 3b अपॉन 2b क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे रूट क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, a माइनस 3b, तो क्या बन जाएगा, अगर रैशनल है a माइनस 3b अपॉन कितना आएगा, 2b, a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर हो गए। और यहाँ पर क्या है, √5 क्या है यहाँ पर, इसे √5 क्या है यहाँ पर, जो √5 √3 ये सब क्या है, ये क्या है यहाँ पर, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, √5 एंड करके लिखेंगे, एंड √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल, कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, कभी भी दोनों डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, अगर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर होंगे तो क्या होगा, तो हमने जो लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, हम पहले लेट किया था, देखो कि यहाँ पे 3 + 2√5 ये रैशनल नंबर लेट किया, जो हमने लेट किया था, ये क्या कहते हैं, रॉन्ग लेट किया था। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम लाइन जो पहले कह रहे थे हमने, दिस कंट्राडिक्शन arise our wrong assumption, क्या करा हमने, इस दिस कंट्राडिक्शन और रॉन्ग अजम्पशन, अगर रॉन्ग अजम्पशन होगी इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर होगा, तो सिंपल से लास्ट में क्या लिखेंगे इसमें, वही तो सिंपल से लास्ट में क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, क्या लिख देंगे आंसर 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया हमारे पास, बस इतना ही करना था हमको, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया, ये हमारे पास इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, बस यही प्रूफ करना था हमको। दोबारा देख लेते हैं हमने करा क्या इसमें, हमने क्या करा, हमने इसे कंसीडर करा 3 + 2√5 को हम थोड़ा रैशनल नंबर ऐड कर दिए। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जिन्हें हम a अपॉन b के रूप में फाइंड कर सकते हैं। 3 + 2√5 अपॉन इक्वल टू a अपॉन b। a और b क्या है यहाँ पर, कोप्राइम। कोप्राइम उन्हें कहते हैं जिनका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो 2√5 में 3 इधर जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर प्लस में, तो इधर कितना जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये 2√5 बराबर कितना, a - 3b अपॉन b, तो √5 बराबर कितना, a - 3b अपॉन 2b। a b क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स हैं। अगर ये a b इंटीजर होंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर a b इंटीजर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर a b इंटीजर होंगे तो यहाँ पर a - 3b
अगर अगर ये इंटीजर होंगे तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, ये नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, रैशनल नंबर। a - 3/2 भी इज अ रैशनल नंबर। और रूट 5 क्या था, रूट 5 तो हमको पता है कि रूट 5 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते हमारे पास। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन आर आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने अजम्पशन क्या था वो रॉन्ग किया था, इसलिए है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा देखो। प्रूफ दैट इज फॉलोइंग इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 1/√2। सिंपल क्या करना, 1/√2। तो वही चीज करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, सेम स्टेप पे करेंगे इसको। करते हैं यहाँ पर। तो लेट अस कंसीडर, क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे करते हैं 1/√2। ठीक है, यहाँ पे लेट अस कंसीडर, लेट अस एज्यूम, जो ये कंसीडर कुछ भी लिख सकते हैं, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने थोड़ी देर के लिए इस नंबर पर क्या मानना है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, हमने इसको थोड़ी देर के लिए रैशनल नंबर ऐड कर दिया। रैशनल नंबर वही चीज हमारे पास फिर रिपीट करेंगे, 1/√2 इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, a/b। a और b क्या है यहाँ पर, कोप्राइम है, where a and b आर क्या है, कोप्राइम। क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब तुम्हें पता है कि जिनका एस क्या बन होता है। और b डज नॉट इक्वल टू 0, b किसके डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा, b/a बराबर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और b और a क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स है। क्या है यहाँ पर b और a, b and a आर इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर क्या होता है हमारे पास, अगर इंटीजर है तो ये b/a क्या बन जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, b/a क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, b/a इज अ रैशनल नंबर। कोई भी अगर इंटीजर होते हैं नंबर से माइनस तो कुछ भी इंटीजर लिख देंगे तो b/a पूरा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। सॉरी, तो b/a क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। एंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर √2 क्या है, यहाँ पर √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो वही चीज फिर रिपीट हो रही है यहाँ पर। रिपीट क्या हो रही है कि b/a जो है ये रैशनल नंबर हो गया और ये √2 क्या है यहाँ पर, इरेशनल नंबर हो गया। तो फिर वही करेंगे कि यहाँ पर रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। कभी भी रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के होगा। अगर इक्वल इरेशनल नंबर के होंगे तो वहाँ पर फिर वही लाइन होगी, यहाँ पर दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या मानेंगे, रॉन्ग। जो हमने लेट किया था वो क्या किया था, हमने रॉन्ग लेट किया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने लेट किया था यहाँ पर इरेशनल नंबर लेट किया था, वो क्या किया था, रॉन्ग लेट किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट लाइन क्या आएगा, हेंस 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। क्या कर देंगे इसको, इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। कुछ नहीं करना था, वही सिंपल से पहले चीजें। फिर देखो क्या करा, हम लोग को करना था कि √2 हमको प्रूव करना था, √2 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव करना था। हमने क्या करा कि सॉल्यूशन का लेट अस अज्यूम का √2 को हमने 1/√2 को इज अ रैशनल नंबर लेट कर दिया। क्या कर दिया, रैशनल नंबर लेट कर दिया। रैशनल नंबर लेट करा तो 1/√2 इक्वल टू कितना आ गया, a/b। a और b क्या है यहाँ पर, कोप्राइम है। कोप्राइम कितना कहते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर हैसियत उनका 1 होता है। तो b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b/a इक्वल टू कितना आ गया, √2। तो b और a क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर हैं तो b/a कितना बन जाएगा, यहाँ पर एक रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा।
और रूट टू क्या है यहाँ पर ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है। रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता हमारे पास। तो दिस कंट्रडिक्शन हमने कंट्रडिक्शन किया था, हमने क्या माना था कि हमने कहा था कि रेशनल नंबर लेट किया था, तो वही दिस कंट्रडिक्शन अराइज इन आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमें क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए हमारा प्रूफ हो गया 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो गया, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं। देखो दो क्वेश्चन थे इसमें, एक था 1/√2, दूसरा क्या है 7√5। सेम 7√5 भी सेम क्वेश्चन है जैसे हम इसमें करते हुए आ रहे हैं, सेम इसमें भी 7√5 है। तो आप क्या करना है, होमवर्क करना है कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर को हम लोग होमवर्क करके इसको कमेंट करना है कि 7√5 कैसे लेट किया, क्या कितना आएगा, कैसे करना है इसको करके एक बार आपको भी सेम करना। वही 7√5 इक्वल टू a/b आएंगे, सेम इसको टाइप करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमने 1/√2 कर लिया और ये हमारे पास ये इसका प्रूफ होगा पूरा। ठीक, थैंक यू लास्ट, थैंक यू। और आपको इसमें बताना है, कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया नहीं आया, √2 कैसे करना है, √5 जो है नंबर कैसे करना है, 3 + 2 √5 करा हमने, 1/√2 करा हमने, इरेशनल प्रूफ करके करा। तो जितने भी हमने क्वेश्चन करे तो उनको एक बार आप इसमें अच्छे से इसको दोबारा सॉल्व करना घर पे और बताना कि कैसे लेके क्लास। थैंक यू गाइस।